वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और उसी के साथ वंदन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड। अब जो आपकी सीरीज है वो वर्ब से रिलेटेड चलेगी, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर के रूल नंबर 9 तक डिस्कस हो चुका है। आज जो आपका रूल है वो रूल नंबर 10 है, जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये बात कहते हुए चला आ रहा हूँ कि ये जो रूल्स हैं वे आपके प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, बेहद ज़रूरी हैं। तो उनको बड़े ही इत्मीनान से और मस्ती के साथ सीखेंगे। क्या है, जैसा कि आपके सामने क्या है, रूल्स ऑफ वर्ब में रूल नंबर 10 जो है, यदि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में ही होगा। इसके लिए आपको क्लास के बारे में थोड़ी जानना होगा, क्योंकि सेंटेंस से छोटी इकाई क्या होती है? क्लास होती है। सेंटेंस से छोटी इकाई क्या होती है? क्लास होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एज ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। तो उसी पर यह चर्चा है। तो इसमें एक बार पुनः देख लेते हैं क्या है। यदि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे सेंटेंसेज में इनका प्रयोग करेंगे, किस तरीके से इस नियम पर सेंटेंसेज को हम मेक करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं आप सभी लोगों के साथ। तो देखा जाए क्या चीज़ें कैसे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पहले सेंटेंस में सी सेड दैट, सी सेड दैट आई wrote a letter. She said that I wrote a letter. इसको आप देख करके ये पता लग जाएगा आप लोगों को कि ये किस सेंस में है। ये आपका नरेशन का सेंटेंस है, जो कि इनडायरेक्ट में डायरेक्टली आपके सामने आ चुका है। तो इसको देखेंगे, सी सेड दैट आई रोट ए लेटर। पहला जो क्लाज आपका है उसमें आप देखेंगे जो क्या है, ये आपका सेड है। सेड का फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा, या सेड का बेस फॉर्म क्या बनेगा? तो सेड या सेज का जो है बेस फॉर्म बनेगा से, सेज, सेड। से, सेज, सेड होगा। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये इसका पास फॉर्म है। दैट आई रोट ए लेटर, सी सेड दैट आई रोट ए लेटर। वह कहती है कि मैंने एक पत्र लिखा। इसमें आप देखेंगे जो आपका प्रिंसिपल क्लास है वो किस में है? वो पास्ट टेंस में है। तो ये तो बात एक कंप्लीट हो जा रही है। दूसरा आप देखेंगे आई रोट ए लेटर, यहाँ से ले करके ये आपका दूसरा क्लास हो रहा है। बीच में आपका कंजक्शन है जो इन दोनों क्लास को क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। इसमें आप देखेंगे इस वर्ब पर फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्ब की ही बात हुई है। क्लास, प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस, तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब भी किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। प्रिंसिपल क्लास आपने देखा कि पास्ट टेंस है। अब प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ने का काम कौन किया है? दैट किया है। ठीक है, यहाँ पर दैट एज ए कंजक्शन प्रयोग हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कंजक्शन इज द वर्ड, या कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड, टू फ्रेजेस, टू क्लासेस एंड टू सेंटेंसेस। इतने काम को क्या करता है? कंजक्शन करता है। तो इसमें आप देखेंगे दैट के बाद जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें आई आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका क्या हो गया? टोटल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्लास हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आई रोट ए लेटर, ये राइट का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। राइट जो वर्ड है RIT, इसका क्या है? सेकेंड फॉर्म है। रोट है, ठीक है, इसका क्या है? ये सेकेंड फॉर्म है, रोट है। इसी तरीके से देखेंगे कि पहला आपका पास्ट टेंस में है तो दूसरा आपका क्या है? पास्ट टेंस में है। तो ये नियम इस पर अप्लाई होता है। उसके बाद आप जो है सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे बहुत इत्मीनान पूर्वक अच्छे से। जैसे आपका है आई सेड दैट,
आई सेड दैट, यहाँ से इसको देख लेते हैं। आई सेड दैट यू प्लेड क्रिकेट वेरी वेल, वेरी वेल। आई सेड दैट यू प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। आप देखेंगे प्रिंसिपल क्लास को तो आप पाएंगे क्या है, सेड है। उसके बाद दैट से जुड़ गया आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास। इसमें आप देखेंगे प्लेड वर्ब है, प्ले प्लेज होता है, प्ले होता है, उसके बाद प्लेड होता है। तो आपका ये क्या है, ये पास्ट टेंस में है, तो इस पर भी ये नियम लागू हो गया। उसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका दे said that Mohan worked in a company। आप देखेंगे दे सेड दैट, बस इसी पर फोकस करिएगा। ये आपका प्रिंसिपल क्लास है या प्रधान उपवाक्य है। क्लास मतलब उपवाक्य होता है, ये प्रिंसिपल क्लास है। दैट ये आपका कंजक्शन है जो कि सब में कॉमन है। मोहन वर्क इन ए कंपनी, इस पर आप देखेंगे वर्क, वर्क्स, वर्कड, वर्किंग। ये आपका क्या है, वर्ब जो है, वर्क, वर्क जो शब्द क्या है, ये आपका वर्ब है। इसका जो बेस फॉर्म क्या बनेगा, वो आपका वर्क बनेगा। उसके बाद इसका फॉर्म बनेगा वर्क्स बनेगा, फिर वर्क बनेगा, फिर वर्क बनेगा। इस तरीके से तो इसके फॉर्म चलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मेन रूप से वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, मेन रूप से वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। और भी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो 4 होते हैं। और पूरा कंप्लीट वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं ग्रामर की दुनिया में, तो टोटल 5 वर्ब होते हैं। उसको कैसे आप समझेंगे, इनके फॉर्म को समझने के लिए, जैसे हमने ये उठा लिया या हमने इसको उठा लिया, इसको देखते हैं 5 फॉर्म कैसे वर्ब का बनेगा। ये आपका प्ले है, प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। या जिसको आप जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही है, तो इस संशय में आप लोग ना रहिए, उसको थोड़ी सा और इम्प्रूव कर लीजिए और अच्छे से जान लीजिए क्या है। जैसे प्लेज है, उसके बाद प्ले है, प्लेड है, क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। ये आपका ये हो गया, प्लेज हो गया, फिर आपका क्या हो गया, प्ले हो गया, फिर आपका क्या हो गया, प्लेड हो गया, फिर आपका क्या होगा, प्लेड होगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला जो 5वां आपका बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, प्लेइंग हो गया, ठीक। तो अभी हमने जस्ट रिसेंटली बोला कि मेन रूप से वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। और भी आगे बढ़ेंगे तो 4 फॉर्म होंगे, और कंप्लीट कितने वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। इस पर चर्चा हो गई। इस पर आप लोग जितनी भी वर्ब्स आएंगी, अगर उनका फॉर्म 5 फॉर्म बनता हो तो आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा कैसे क्या है। फिलहाल बात चल रही है इस पर। दे सेड दैट मोहन वर्क इन ए कंपनी, वे बोले कि मोहन एक कंपनी में काम किया, मोहन ने एक कंपनी में काम किया, ठीक। इसमें देखेंगे सेड क्या है, ये आपका पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस की वर्ब है। उसके बाद दैट से दूसरा क्लास जुड़ गया, सबऑर्डिनेट क्लास। मोहन वर्क, वर्क आपका होता है वर्क्स, वर्कड, वर्कड, वर्किंग होता है, इसको भी आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस 2 ही चीज़ें कॉमन आपको मिल रही है कि अगर प्रिंसिपल क्लास क्या है, पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लास भी किस में आएगा, पास्ट टेंस में होगा। प्रिंसिपल क्लास अगर आपका पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। प्रिंसिपल क्लास अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा। तो इस तरीके से इन सब एग्जाम्पल्स को देखिए, और देखने के बाद जो है और भी वर्ड्स लीजिए, और भी सेंटेंसेस खुद से आप लोग बनाइए। अगर बनाने में कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिएगा। थैंक यू सो मच। Always be the part of literature achievers. Literature achievers is always with you. Thanks a lot.